सो गाइज़ वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, और ये कॉम वीडियो है। और अभी मैं स्टेशन पे हूँ। 4 PM आज हो रहा है 10th। सो 4:15 को मेरा ट्रेन है। और आज सुबह से मैंने बस 1 लीटर पानी पिया है, 2 स्कूप वे प्रोटीन का पिया है और 3 एग वाइट्स खाया है। और जर्नी में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, क्योंकि मेरा बॉडी वेट अभी 66.90 था जब मैं घर से सुबह आज चेक किया था। तो उसके बाद मैंने 1 लीटर पानी भी पिया। सो लेट्स गो, देखना वीडियो मज़ा आएगा। नया जर्नी है, नई जगह है, नया मीट होगा, नया वेन्यू होगा और नए लोग होंगे। सो लेट्स गो, पता करते जा कैसा होगा। सो मॉर्निंग 8 AM और अभी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। तो चलते हैं वेन्यू में और दिखाते हैं फिर कैसा होता है। 15 आवर जर्नी विदाउट वाटर, थोड़ा हेक्टिक था बट लेट्स गो। बॉडी वेट भी वहाँ पे जाके देखेंगे होटल में और देखते हैं। अभी तो गर्मी नहीं लग रही है बिकॉज AC में। बाहर में देखते हैं कैसा ह्यूमिडिटी और कैसा गर्मी है। सो चलते हैं। सो गाइस आज है 12 तारीख और आज ही है कंपटीशन और अभी बज रहे सुबह के 10। एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप बाहर कम्पीट कर रहे हो तो अपना वेइंग मशीन कैरी करो। अगर बॉडी वेट आपको पता नहीं कितना होगा क्या होगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ बॉडी वेट देने के लिए, बट मेरे पास वेइंग मशीन है। अभी मेरा बॉडी वेट आ रहा 65 kg। इसमें भी कुछ होगा बट 65 kg लेके चलता हूँ। सही है, 66 में खेलना है। 65 kg बॉडी वेट आ रहा है। अभी मैं कुछ खाऊँगा नहीं, बॉडी वेट दूँगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 20-30 ग्राम का टॉलरेंस भी रहता है। वो मशीन में आपको 20 ग्राम ज़्यादा बता दे या कम बता दे। तो 65 kg 1 kg का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलते हैं वेन्यू में, बॉडी वेट देते हैं। कब होता है मालूम नहीं, अभी तो 10 बज रहे हैं। 11-12 बजे जब बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट देते हैं। उसके बाद गेम दिखाते हैं कैसा होता है। तो गाइस 5 बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना स्क्वाट्स। और आपको बस यही एक इंट्रो मिलेगा। उसके बाद मैं तीनों लिफ्ट पे ध्यान दूंगा। तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ सुनने का मौका मिलेगा। लेट्स गो, जितना हार्डवर्क किए हैं उतना करना है। बस दिखाते हैं कैसा होता है फिर लिफ्ट, और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing. सो ये था मेरा वार्म अप्स और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था 195 kg। तो पहले आप 195 देख लो, फिर बताता हूँ सेकंड लिफ्ट में क्या हुआ। चल आराम से, बहुत सुंदर। चल हो गया। गुड लिफ्ट 205 बना दे। 205। सो 195 क्लियर हुआ। और इसके बाद क्या था, 2 लोग मेरे से ज़्यादा लिफ्ट किए थे। तो फर्स्ट लिफ्ट के बाद मैंने देखा 195 kg के बाद 2 लोग थे। एक बंदे ने 205 का स्क्वाट किया और एक ने 200 का स्क्वाट किया। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका इतना। तो मैं सोच के क्या किया था, 205 207.5 तक ख़त्म कर दूंगा स्क्वाट, मेरा मैक्स टू मैक्स। बट थोड़ा क्लाइमेट बहुत डिजी था, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ह्यूमिडिटी था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया। 205 का अटैम्प्ट लेने की जगह मैं 202.5 का अटैम्प्ट लिया, जो मेरा सेकंड लिफ्ट था। तो आप सेकंड लिफ्ट देखो 202.5 की कैसा हुआ मेरा।
कुणाल सिंह झारखंड। चल गुड लिफ्ट 205 कर दें इसको 205। सो सेकेंड लिफ्ट 2.5 kg भी क्लियर हुआ। उसके बाद क्या था, दो लोग मेरे से आगे थे। एक बंदा मेरे से एक 2.5 kg प्लस में था, उसने 205 का जंप लिया था, मतलब 205 kg उसने थर्ड अटेम्प्ट लिया। और एक बंदा जो सबसे ज़्यादा लीड में था उसने लिया था 225 kg। सो उसके लिए मैं सोचा कि अगर 225 kg वो अभी कर रहा है तो मैं बेंच में थोड़ा सा लीड ले सकता हूँ और डेडलिफ्ट में फिर फाइट दे पाऊँगा। सो मैंने क्या किया, 210 kg का जंप ले लिया, मतलब 7.5 kg का थर्ड अटेम्प्ट में जंप। मेरा प्लान था 205 या 207.5 करने का, बट 210 करना पड़ा और फिर फेल हो गया। तो ये मेरा फेल्ड अटेम्प्ट है, ये भी आप देख लो और फिर बेंच में दिखाता हूँ मैं क्या हुआ। इसी से कंटिन्यू रहेगी। Try to tell you this in my moment, can't say mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. सो स्क्वाट कंप्लीट हुआ। स्क्वाट कंप्लीट होने के बाद मैं थर्ड पे था। स्क्वाट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक पर्सन 225 kg लिफ्ट किया था उसने, दूसरे ने 205 kg लिफ्ट किया था और मैंने 202.5। बट बेंच मेरा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर लिफ्ट्स। सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 130 kg। सो जो फर्स्ट जिसने किया था 225 kg उसका ओपनर था 102.5, 102.5। तो मुझे मालूम था कि मैं इसको अच्छे से इसमें कवर कर लूँगा। मेरा प्लान था बेंच में स्टार्टिंग में 140 तक हिट करने का। सो मतलब 130 ओपनर से प्लस 3 लिफ्ट में 10 kg ऐड करना है। बट क्या हुआ, 130 ओपनर मैंने किया। आप देख लो पहले ये क्या हुआ, पहले ओपनर कैसा हुआ। 130। ओपनर 130 क्लियर हुआ। इसमें मैं सेकंड नंबर पे आ गया बिकॉज जिसने 225 का स्कॉट किया था उसने 102.5 किया था, उसका क्लियर हुआ। उसने सेकंड अटेम्प्ट अपना लिया 110, मतलब 10 kg का इंक्रीज़ किया, मतलब 112.5। तो मैंने सोचा ठीक है 135 करते हैं। 135 जब मैं किया सेकंड लिफ्ट तब मेरा लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया जब मैं आर्च करके प्रेस कर रहा था। अब किस लिए हुआ मालूम नहीं, फटीग होने के कारण हुआ या, और बेंच भी बहुत इतना छोटा बेंच था, मेरा लैट्स बाहर निकल जा रहे थे आर्च करने के बाद। बट एक्सक्यूज़ दे नहीं सकते, वहाँ कंपटीशन, आपको जैसे मिलेगा आपको वैसे करना है। तब मैंने क्या किया, पहले आप 135 का लिफ्ट देखो, उसके बाद बताता हूँ मैंने क्या किया। चल इजी है, चल चल चल।
मेरा सेकंड लिफ्ट फेल हुआ 135 kg, तब मैं नंबर्स कैलकुलेट किया क्योंकि मेरा लोअर बैक में पेन हो रहा था। मुझे मालूम है मैं थर्ड लिफ्ट में फिर से आर्च बनाऊंगा, प्रेस करूंगा, 5 kg वर्थ इट रहेगा अपना डेडलिफ्ट को ख़राब करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी डेडलिफ्ट करना है। सो मैंने फिर अपना मतलब स्कोर कार्ड देखा, जो बंदा फर्स्ट था, क्योंकि अब मैं सेकंड पे हूँ, थर्ड से मेरा लीड हो चुका है अच्छा 20 kg का, और फर्स्ट से मैं फर्स्ट के करीब हूँ। तो मैं देखा कि अब डेडलिफ्ट में कितना फ़ाइट दे सकता हूँ। फिर मैंने जब डेडलिफ्ट का ओपनर देखा तो उस बंदे का ओपनर था 250 kg, जो मेरा एक मतलब PR हिट करने का ड्रीम है 66 kg में, वो ओपनर कर रहा है 250 का। तब मुझे लगा कि वर्थ इट नहीं रहेगा ये 5 kg के लिए फ़ाइट करना, तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट लिया ही नहीं। कभी कभी होता है ना गाइस, आपको मालूम करना पड़ता है कि क्या ये लिफ्ट लेना, क्या ये स्टेप लेना वर्थ इट रहेगा। तब मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए मैंने वो लिफ्ट नहीं किया। मैं फिर डेडलिफ्ट में गया। फिर डेडलिफ्ट देखो कैसा हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट था 227.5 kg डेडलिफ्ट का मेरा। Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain. Game of survival. Any time or place. Watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. No rival. I got no rival. 227.5 kg करने के बाद मेरा लेफ़्ट थंब का स्किन टीयर हो गया था बिकॉज ऑफ द नर्लिंग ऑफ द बार में एकदम नर्लिंग नहीं था, बट क्या करना पड़ता। 227 क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा का जंप नहीं लिया। मैंने 235 kg सोचा करके ख़त्म कर दूंगा, बट सेकंड लिफ्ट फेल हो गया था क्योंकि हाथ मतलब उठ ही नहीं रहा था, मतलब ऊपर में आके लॉक हो गया था और वो हाथ के कटने की वजह से दिमाग में वहीं चला गया था। तो सेकंड लिफ्ट फेल हो गया और एज़ यूजुअल मैं सेकंड पे था। मुझे बेंच में ही मालूम पड़ गया था कि मैं सेकंड में ही रहूँ, मुझे सही सिल्वर ही लगेगा। तो सेकंड लिफ्ट फेल हुआ, फिर करंट भी चला गया। मैनेजमेंट इतना अच्छा था वहाँ पे कि करंट का मतलब कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था। बहुत एथलीट लोग अपना फ़ोन का टॉर्च चला के हम लोग डेडलिफ्ट किए रात को 11:30 बजे। बट मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, कंपटीशन में ये सब चीज़ होते रहती है, बट वो लोग रुकेंगे नहीं। आपको लिफ्ट करना करो, नहीं करना मत करो, रिज़ल्ट आपके हाथ में। सो सेकंड लिफ्ट भी फेल हुआ। फिर थर्ड लिफ्ट मैंने कैसे भी ग्राइंड करके कंप्लीट किया 235 kg, और फिर सिल्वर मेडल लगा मुझे। और तो ये लास्ट लिफ्ट था मेरा। और इसके बाद मैंने रात को भी एक वीडियो बनाया था, ये देख लो आप कैसा कंडीशन था उस समय। उसके बाद मिलता हूँ फिर वीडियो के लास्ट में मेडल के साथ। सो गाइस रात का 11:15 अभी मीट ख़त्म हुआ। ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, अभी लाइन नहीं है, लेकिन दो भाई लोग मिले मुझे फ्लैश लाइट से, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये जो भी है, कल रिज़ल्ट सुबह 10 बजे होगा। मैं आपको बताऊँगा 10 बजे क्या होगा। प्रॉबली सेकंड है जो मैंने कैलकुलेशन किया है, बट ये नहीं है कि मैं फर्स्ट आया हूँ सेकंड आऊँ। मैंने अपना 100% दिया। ये मेरा फर्स्ट लिफ्ट में ही फट गया था, बट मुझे मालूम था कि कंप्लीट करना है, तो लास्ट लिफ्ट कंप्लीट किया। मिलता हूँ कल सुबह, फिर रिज़ल्ट क्या होगा फिर बताता हूँ। सो गाइज़ ये है सिल्वर मेडल। बहुत लोग बोल रहे थे गोल्ड गोल्ड गोल्ड, बट ये भी देखो गाइस, जिसका गोल्ड आया उसका नंबर्स कितना है। 66 kg में 600 प्लस का टोटल है उस बंदे का। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, वो बंदा एक दिन रेस्ट करके
मतलब एक दिन रेस्ट किया उसने सेकंड डे, थर्ड डे फिर से इक्विप्ड किया। उस समय उसने 265 kg की स्क्वाट्स की, 150 का बेंच किया एंड 260 का डेड अगेन किया। तो सोच लो, मैं तो खुला बोल देता हूँ, मतलब अपने यूट्यूब पे या कहीं पे भी मैं खुला बोल रहा हूँ, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर इतना लिफ्ट करने के बाद एक दिन के बाद आदमी रिकवर होके इतना कर रहा फिर से, तो चलो ठीक है इक्विप्ड है मान लेता हूँ, बट डेडलिफ्ट में इक्विप्ड और अनइक्विप्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देन ऑल्सो ही इज़ पुलिंग दिस मच ऑफ वेट। तो आप समझ सकते हो गेम ऑफ स्टैंडर्ड और एथलीट कैसे कैसे आते हैं, इनहैंस्ड एथलीट, नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल एथलीट। सो ये मेरे लिए सिल्वर, ये गोल्ड है, बिकॉज मैं जानता हूँ मैं कैसा ट्रेनिंग करता हूँ, मैं क्या करके ट्रेनिंग करता हूँ। सो मेरे लिए यही गोल्ड है और मेरा जितना हार्डवर्क था मैंने किया। अभी 2 वीक के बाद फिर से एक मीट है, सो उसके लिए ही अपने आप को मैं बचा रहा था। बेंच का 3rd अटेम्प्ट नहीं लिया, ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है जब सेकंड ऐसे भी लगना है, सेकंड वैसे भी लगना है, तो अपने आप को पुश करके फ़ायदा नहीं है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। के का जो मेरा गोल है सब्स का वो रीच हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीट में। नेक्स्ट मीट होगा बैंगलोर का गाइस। मैं आपको गेम ऑफ स्टैंडर्ड वहाँ पे दिखाऊंगा कैसा होता है। यहाँ का स्टैंडर्ड दिखा दिया मैं कैसा था, सेटअप, बेंच, स्क्वाट, डेडलिफ्ट का, वहाँ का भी दिखाऊँगा, सो दैट आप रियलाइज़ कर सको पावर लिफ्टिंग अगर करना है तो प्लेटफॉर्म कितना मैटर करता है। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।